नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। 26 जनवरी के मंच पर युवाओं के लिए भाषण होना चाहिए। देखिए, कोई भी मंच हो, राष्ट्रीय दिवस की जो मंच होती है 15 अगस्त या 26 जनवरी की वार्षिक उत्सव होता है स्कूल का, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ होती है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आज हमारे युवाओं में कुछ समस्याएं भी आ रही है, अपराधीकरण की है या जो कहें कि नशे की है। युवाओं के लिए आपके पास भाषण जरूर होना चाहिए। 26 जनवरी पर विशेष करके आपको बोलना है। आप शुरुआत में युवाओं के लिए शायरी बोल सकते हैं कि तेरी एक ओंकार से पर्वत हिल जाए, तू कहानी है शौर्य स्वाभिमान की। तेरी एक ओंकार से पर्वत हिल जाए, तो कहानी है शौर्य स्वाभिमान की। हे युवा, अपनी ताकत की पहचान कर, तुझे तकदीर बदलनी है हिंदुस्तान की। सबसे पहले हमारी आजादी के लिए जिन वीरों ने, जिन युवाओं ने कुर्बानी दी और आज हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद हमारा संविधान मिला, तो हम अपने शहीदों को और गणतंत्र के संस्थापकों को नमन करें, उनको याद करें। आज इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी का अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और देखिए, सभी जानते हैं इस बात को कि भारत का विकास तीव्र गति से हुआ है। मैं इस बात को मानता हूं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं किसका हाथ है? एक बेहतर प्रबंधन के साथ साथ हमारे युवाओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि युवा शक्ति जब जागती है तभी देश की तकदीर बदलती है। आज मैं युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि आज कहीं ना कहीं हमारे युवा जो है ना पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। और कारण मैं बता देता हूं, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, एक तो नशा और एक जो सोशल मीडिया पे जो भी जैसे हम लोग चीजें देखते हैं, जो भी हम लोग दृश्य देखते हैं, तो वहां पर बहुत जरूरी है कि हम इस तरह का चरित्र देखें, इस तरह के चलचित्र देखें जिसमें हमें हमें मानसिक रूप से उन्नति मिले। इसलिए आज हमें सोचना होगा कि मानसिक दुर्बलताओं पर प्रहार चाहिए, अदम्य साहस और सिंह की दहाड़ चाहिए। काल के कराल गाल में समा रहा युवा भारत, इसे बचाने के लिए संकल्प का पहाड़ चाहिए। आज बेशक हम लोग आजाद हो गए, बेशक अब हम लोग पूर्ण रूप से संप्रभु बन गए, हमें अधिकार मिल गए, विधि व्यवस्था लागू हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज हमारे युवा पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, किसी के पीछ लग्गू बनकर और धरने हड़ताल में शामिल होकर, किसी धर्म जाति के साथ मिलकर और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना और लोगों को परेशान करना, यह अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोकना होगा। इसके लिए मैं आए हुए सभी युवाओं से एक बात कहूंगा कि हम लोग कोई भी काम करें, उस काम को करने से पहले यह सोच लें कि क्या इससे हमारे देश का भला हो सकता है। यानी कि कोई भी काम करें उसमें हम लोग एक सामूहिक भला भी सोचें, भी इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है। और युवा शक्ति ही सोच सकती है कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति को बनाने और अशांति को मिटाने हेतु प्रकाश की नई क्रांति की जरूरत है। लाखों सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। युवाओं जागो, इस देश को कल भी आप लोगों की जागरूकता की जरूरत थी, इस देश को आज भी आप लोगों की जागरूकता की जरूरत है। तो युवाओं को कहूंगा कि नशे से बचें, और नशे से जो लोग बचेंगे वही दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। देश को या युवा शक्ति को खोखला करने वाली सबसे बड़ी समस्या नशा है। इससे ज्यादा हम लोग जो है ना जागरूकता फैलाएं कि इससे बचा जाए। और मैं अभिभावकों से भी कहूंगा कि जो बच्चे किशोर हो रहे हैं, जिनकी उम्र 12-13 वर्ष की है, उनकी एक्टिविटी पे हम लोग नजर रखें ताकि आने वाली इस भावी पीढ़ी को बचाया जा सके। गणतंत्र दिवस पर यही एक संदेश है, इस पर चला जाए तो मैं कहूंगा कि फिर से हमारे देश में ऐसे ही देशभक्त पैदा होंगे और ऐसे ही हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के जैसे महापुरुष बनेंगे। बने रहिए दोस्तों, इसी तरह से आप बोलिए, बहुत सी बातें आप खुद ऐड कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कि आप थोड़ा सा पेपर पेन लेके बैठिए, लिखने का भी अभ्यास कीजिए, आपका भाषण अच्छा होगा। अगर आपको किसी भी भाषण की विशेष रूप से कोई स्क्रिप्ट चाहिए, मंच पर बोलना सीखना हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।